हेलो प्यारे बच्चों, हेलो। स्काई चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं श्री कुमार सर आप लोगों के लिए लाया हूँ इस बार वैद्युत क्षेत्र और उसके गुण। ये छोटा सा टॉपिक है जो कि इस यूनिट को बहुत अच्छे से रिलेट करता है। ठीक है, आप लोग भी पढ़ेंगे एसएसओ में और यूपी बोर्ड सारे कंपटीशन क्वेश्चन में भी इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग मेरा तो ध्यान से देखिएगा। हमारा जो टॉपिक है वो वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्ड के से क्या अर्थ होता है? फील्ड का मतलब होता है कोई रेंज, क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं। कोई रेंज, किसी का भी अपना क्षेत्र होता है। जैसे कहते हैं नहीं, कोई गुंडा माफिया होता है तो कहते हैं ये मेरा एरिया है। मुंबई में पिक्चर में देखा होगा, कहते हैं मुंबई मेरा एरिया है। लेकिन उनका एरिया है, वहाँ उनका अपना काम चलता रहता है, ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ऐसे फील्ड रिलेटेड किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बोला गया है। वैद्युत शब्द जो लिया जाता है वो आवेश, आप ले सकते हैं किसका संबंध किससे है? आवेश से। यानी हम कह सकते हैं किसका क्षेत्र होने वाला है यहाँ पर? आवेश का क्षेत्र। यानी इसमें जो गुंडा बनने वाला वो कौन बनने वाला है? आवेश बनने वाला है। यानी आवेश जो बनेगा, एक गुंडा बनेगा। कहते हैं कुत्तों का एरिया होता है, कुत्तों का क्षेत्र होता है ना। ऐसे ही यहाँ चाहे कुत्ता मानो इसको, चाहे क्या मानो, शेर मानो, ये इसका एरिया। कोई भी आवेश रखा जाएगा, ये मान लीजिए कोई आवेश है Q कूलम का, तो इस आवेश के चारों तरफ अपना क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में क्या होगा? इस आवेश का अपना जलवा कायम है। यानी इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो उसमें क्या लगने वाला है? आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण। मान लीजिए एक आपके पास प्लस Q1 चार्ज है, एक माइनस Q2 चार्ज है। ये दोनों चार्ज हैं। अगर इस फील्ड में ये लोग आते हैं, जैसे ही चलते 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 यहाँ पे आएगा, इसके कारण इसमें क्या लगने लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और ये जैसे यहाँ पे आएगा तो उस पर लगेगा आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है और प्लस प्लस में क्या होता है? आपका प्रतिकर्षण। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मैं डिफाइन करूंगा बाद में, वो एनर्जी है। क्या होती है? एनर्जी से रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहना है आपका? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने या ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या कर रहा हो, अनुभव कर रहा हो, उसको लगे कि हाँ यहाँ पर मुझे आकर्षण है या फिर प्रतिकर्षण। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए आप। जैसे आप इस समय अयोध्या में हैं, अयोध्या में दर्शन नगर क्षेत्र में आप, ठीक है। अगर दर्शन नगर की किसी भी दूसरे प्लेस पे थोड़ी दूर पे आपके मामा जी मिल जाते हैं, तो आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको क्या बोलोगे कि मामा जी घर चलिए? आकर्षित करोगे ना, क्योंकि आपके क्षेत्र में वो हैं, इसलिए आप उनको क्या लगाओगे? आकर्षण बल लगाओगे। घर चलिए, चाय पानी पी के आएंगे। और अगर वही मामा लखनऊ मिल जाए तो क्या हो? ये कहोगे मामा घर चलो? नहीं कहोगे ना, क्योंकि आपका क्षेत्र नहीं है, इसलिए उनको आप नहीं बुलाओगे। एग्जाम्पल पे तो समझिए, अगर दर्शन नगर में कोई दुश्मन हो जिससे मारपीट हुई हो आपसे और दर्शन नगर में मिल जाए तो क्या करोगे? तो इतना शुरू करोगे क्योंकि मेरा दुश्मन है। ठीक, अगर वही दुश्मन लखनऊ में मिल जाए तो सोचोगे यार चुपके से निकल चले, नहीं पता है कि इसका गैंग बैठा हो तो मारने लगे हमको। यानी जब कुछ अपना क्षेत्र होता है तभी हम अपना काम करते हैं। ऐसे ये आवेश, आवेश की चारों तरफ अपना एक क्षेत्र। इस क्षेत्र में जब भी कोई दूसरा आवेश आता है तभी उसके ऊपर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, नहीं तो नहीं लगता। अब ये सोचा जाए कि ये इसका क्षेत्र कितना हो सकता है, तो ये कितना भी हो सकता है, वो हम नहीं जानते, बहुत दूर तक भी हो सकता है। जैसे कहते हैं मैग्नेट होता है, चुंबक। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ और नॉर्थ एंड साउथ। अब कहते हैं दो मैग्नेट हो तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, प्रतिकर्षित भी करते हैं। लेकिन आप देखो, एक इस जगह पर रख दो, एक उस जगह पर रख दो, वो खींचेंगे। लेकिन जब उनको पास मिला तो क्या करते हैं? यानी उसका अपना क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है। उस एरिया में जब आता है तभी बल लगता है, और उस एरिया से बाहर है तो क्या लगेगा? तो जैसे हम लोगों के दैनिक जीवन में होता है कि कोई गुंडा माफिया है, ठीक है, उसके एरिया में जाना नहीं, गोली मार देगा। जैसे अभय सिंह अपने यहाँ के हैं,
मैं नाम नहीं कर रहा, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं। अब भैया माफ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं दे रहा हूँ, पता लगे वीडियो आप तक पहुँचे, आप उनको डांटने लगे कि यार माफिया थोड़ी ना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अच्छे आदमी में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी ये देखिए दुबे जी अपने यहाँ पे थे कानपुर वाले, ठीक है ना, अब उनका भी अपना एरिया रहा होगा। ऐसे ही ये दुबे जी, इनका अपना क्या है एरिया। तो हम लोग जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल रिलेट करते हैं। स्वाभाविक जो दैनिक जीवन में दिखता है ना, उन्हीं का फोटो आप यहाँ पर ला के रखिए, आपको समझ में आएगा फिजिक्स का। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने या ले जाने में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता हो, अनुभव करता हो, उसी बल को एरिया को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। यानी ये किसका एरिया हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया हो गया इस आवेश का। किस आवेश का, इस आवेश का। तो क्या इसका भी अपना एरिया होगा, हाँ बिल्कुल। ऐसे ही इसका अपना भी एरिया होता है। ये मान लीजिए हमने Q2 रखा था, ऐसे अपना भी एरिया होगा। आप चीजों को समझिए, इसका भी अपना क्या हो गया, एरिया ही क्षेत्र हो गया। जब ये पास में आएगा जहां पर दोनों के क्षेत्र मिलने लगते, मान लो इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, तो इसका एरिया ऐसे ऐसे दोनों का एरिया मिल गया कि नहीं मिल गया। देखो इसका एरिया ये था, इसका एरिया ये हो, क्या ये दोनों इंटरसेक्टर है ना, क्रॉस कर रहे हैं, यानी आप बल, इस पर बल लगना शुरू कर दिया। बात समझ में नहीं आई, आई नहीं आई। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का अपना एक क्षेत्र होता है, जिसमें कोई दूसरा आवेश आता है, उसके ऊपर क्या लगेगा, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से दैट द फील्ड अराउंड अ चार्ज इन व्हिच अदर चार्ज कम और गोस फील्ड अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसी को हम बोल देते हैं इस लैंग्वेज में। तो ये हो गया आपका छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैं इसको लिखा नहीं रहा हूं, आप सुन के लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और समझ के लिख लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ठीक है। देखिए मैं थोड़ा लो लेवल पढ़ा रहा हूँ, हाई लेवल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड क्लास के और कंपटीशन आपने SSO वगैरह के डाल देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको हाई लेवल के लिए नहीं बना रहा हूँ, जो IIT JEE की ये आवश्यकता है उसके लिए नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको मैं दे दूंगा, उसके बाद में इस पर अच्छे से क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता से क्या मतलब होता है, तेज, अधिक, ये तो तात्पर्य है, तेज और अधिक। अरे जब ठंडी के दिनों में आप आग के सामने अपना हाथ सेकते हैं, तो कुछ लोग दूर रहते हैं, कुछ लोग पास में रहते हैं, तो किस पे तीव्रता ज्यादा पड़ती है, यानी आग का प्रभाव किस पे, जो पास होता है ना, यानी जहां पर आग ज्यादा लग रही है उसी को मुझे बहुत तीव्र लग रहा है, उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक प्रकार का फोर्स होता है, ये पहली चीज है। एक प्रकार का क्या वैद्युत बल है, सिंपल सी बात है, ये भी वैद्युत क्या है, वैद्युत बल है। लेकिन कैसा बल है फिर उसको डिफाइन करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक वैद्युत बल ही होता है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल होता है। कैसे, अगर यहाँ पर कोई आवेश रखा गया Q, ठीक, और ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में अगर कोई बदतमीजी करने आएगा तो ये उसको क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर कोई लड़का यहाँ बदतमीजी करने आया, ये मान लो लड़का है, कोई लड़का यहाँ बदतमीजी करने आएगा तो उसको मार के भगाएगा, और कोई लड़की आ गई तो उसको भगाएगा नहीं, क्या करेगा, लपटप करने लगता है ना। तो ये चीजें अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो उसको कहेगा तेरे नैना सावन भादो, और अगर ये कोई प्लस यहाँ आ जाता है तो उसको कहता है भैया मेरा तेरा 36 का आंकड़ा है, तू जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ऐसे मान लो ये आवेश 10 कूलाम का था, यहाँ पर लाया 5 कूलाम का, इसके ऊपर बल लग रहा है 50 न्यूटन, मान लीजिए कितना लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है। भाई आपने कहा दोनों आवेश, दो आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगेगा ना, तो कितना लग रहा है मेरे कहते
50 लग गया। अच्छा इसी ये दूरी यहाँ से मान लो r थी, वही दूरी यहाँ से ले ले r पर, और यहाँ पर हम रख दे 1 कूलम आवेश। इस पे कितना बल लगेगा बताइए जरा। दूरी तो इससे समान ही तो है, लेकिन ये 5 है, ये कितना है 1, तो 5 पे कितना लग रहा है 50 लग रहा है, 1 पे कितना लगेगा 10 ना, बस यही जो 10 होता है। यानी यहाँ पर जो आपने कहा 10 न्यूटन प्रति कूलम, यानी 1 कूलम पे कितना लग रहा है 10 न्यूटन प्रति कूलम। यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पे जो भी बल लगा वही क्या कहलाया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आया समझ में? तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, एक प्रकार का विद्युत बल है, लेकिन आवेश क्या होना चाहिए 1 यूनिट चार्ज पर, ठीक है। एकांक आवेश में जो भी बल लगेगा वही उसका क्या कहलाएगा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बात समझ में आ गया? अब विद्युत क्षेत्र देखो, अगर फार्मूला लिखना है, ये क्या लिखा था आपने, यहाँ क्या रखा था बल, ये क्या है आवेश। तो अगर विद्युत क्षेत्र डिफाइन किया जाए तो ई से लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा बल बटे देखो सी का मतलब ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। सिंपल सी बात, इसी को बोलते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में अगर सिस्टमेटिक डिफिनेशन दी जाती है इसकी, अगर किसी सिस्टमेटिक जो बुकों में लिखी होती है उस डिफिनेशन की मैं बात करूं तो लिखा होता है किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, ये जो बिंदु आवेश हमने डिफाइन किया, बिंदु आवेश ये जो मैंने डिफाइन, इसी को बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश जो बोलते हैं, परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में इसको, टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, आप लोग ये बहुत कम पाएंगे, बिंदु आवेश के बारे में बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत बार पूछा, बहुत बार आपको पढ़ना पड़ता है। परीक्षण आवेश डिफिनेशन में देखा होगा परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज का मतलब हो गया कि इसका उपयोग केवल टेस्ट के लिए कर रहे हैं, परीक्षण के लिए कर रहे हैं, होता नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। तो ये हमने ले लिया एक आपका परीक्षण आवेश, और इस पे एकांक परीक्षण आवेश होता है, जितना बल लग रहा है, मान लीजिए इस पे लग रहा है या बल तो Q है, तो एक पे कितना लगेगा, एक पे लगेगा F/Q0। यही आपकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? ये कैसी राशि होगी, विद्युत बल कैसी राशि, विद्युत बल कैसी राशि। अरे बताओ, नहीं तुम जहाज खाने का भी मत जाएंगे, बता दे रहे। हाँ अदिश है, इसमें दिशा होती कि नहीं होती, नहीं होती है। अरे किसी चीज को धक्का लगाओगे तो दिशा होनी चाहिए, कैसे लगा दोगे, फूंक इधर मारो पत्ता इधर हिलेगा। अरे दिशा होती है भैया, इसमें जब दिशा होती है ना, अरे यार, अरे मान लो किसी हीरोइन को बुलाता है तो एक तरफ आएगी ना, अब हीरो बुलाएगा हीरोइन उधर जाएगी, आकर्षण बल लग रहा तो भी हो रहेगा ना, दिशा होती है सीधी सीधी बात, क्या होती है दिशा। तो ये एक सदिश राशि है बल, तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होगी, नोट कर लो, क्वेश्चन आता है 100 में, ठीक। और यूपी बोर्ड में तो कई बार पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि, इसमें दिशा होती, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अलग दुनिया का आदमी हो गया, इसके बारे में भी आपको ज्यादा पता नहीं है, और जिसको पता हो जाता है उसको फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है, ठीक है ना। और जिसको सदिश अदिश वेरिफिकेशन करना नहीं आता है तो वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता है, मतलब पढ़ता ही नाम का है, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो वेक्टर रूल जान ही नहीं पाएगा सदिश का नियम। जब सदिश राशि है तो उसके लिए अलग नियम होता है भाई, जैसे हमारे यहाँ ना अलग अलग गुनाह की अलग अलग सजा होती है, ऐसे सदिश अदिश के लिए अलग अलग नियम है, ये अपने नियम पर चलते हैं, ये अपने नियम पर चलते हैं। तो जानना जरूरी है कि ये किसका है, कौन सा नियम लगेगा इसका, समझ में आया। परिणामी का नाम सुने होगे तो परिणामी कितना लगेगा, 1 मिनट यार, ये बताओ जरा, एक ये वस्तु है, इधर बल लगाया, ये किधर जाएगी, उधर जाएगी, किधर आएगी, तो मैंने बल उधर लगाया तो उधर ही जा रही ना। अच्छा अगर हमने इसको ऊपर, इस पे ऊपर से बल लगा दिया, अब किधर जाएगी, ऊपर जाएगी ना। अच्छा सोचो एक साथ दोनों लगा दिया, अब किधर जाएगी,
किधर जाएगी? हाँ किधर जाएगी? इधर से जाएगी। वो लड़का सही कह रहा है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? विशाल। ठीक है, ये देखो, ये इसको कहेगा तू इधर चल, ये इसको कहेगा तू इधर चल, दोनों में हो जाएगी लड़ाई। बोलेगा भाई ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं तो बीच से निकलने वाला हूँ कहीं कहीं से, ये किधर जाने वाला है? इस तरह से। ठीक है ना? तो ये नियम समझो कैसे आया, अगर ये सदिश है दिशा है तभी तो ऐसा हुआ। ठीक है दुबे जी, पढ़िए। अगर पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी दहेज नहीं मिलेगा, अच्छी कन्या भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लूं तो क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पे लगने वाले विद्युत बल को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पे जो भी बल लगेगा उसी बल को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, इसको हम लिखते किससे हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं, अब इसको लिख लीजिए ई से, इसका फार्मूला हो जाता है हमारा F/Q। कोई दिक्कत नहीं। मात्रा क्या हो जाएगा इसका? जहां से क्वेश्चन आता है न्यूटन प्रति कूलम, यानी न्यूटन कूलम। ठीक है, कैसी राशि हुई आपकी? ये आपकी हो गई मोस्ट इंपोर्टेंट सदिश राशि। और इसके बारे में ज्यादा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस होता क्या है, अगर कोई पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तो आप क्या बताओगे? बल है। कैसा बल है? विद्युत बल। कितने आवेश पे लगा हुआ? एक आवेश में जितना भी विद्युत बल लगे वही उसका क्या कहलाएगा? नहीं समझ में आया? एक आवेश पे जितना भी विद्युत बल लगे वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला टॉपिक चलते हैं। चलो भैया, संतोष जी समझ में आ रहा आपको? ठीक है, दुबे जी आपको? साहू जी तो बोलेंगे नहीं भाई, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का है। बिंदु हाँ, परीक्षण आवेश मैंने बताया कि नहीं बताया था? बता दिया ना? परीक्षण आवेश क्या होता है? टेस्टिंग चार्ज। बताओ भाई क्या होता है? पहला पॉइंट क्या था इसका? ये काल्पनिक है। काल्पनिक, जैसे आप कल्पना करते हो कि हमारे ख्वाबों में हेमा मालिनी आ जाए, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट आ जाए, ऐसे कल्पना कर लो, ये भी आ गया। काल्पनिक है, आएगा नहीं। ठीक है ना? तो ये एक काल्पनिक आवेश हो गया। इसको समझ लीजिए, इसमें क्वेश्चन आते हैं। काल्पनिक आवेश हो गया, आगे चैप्टर पढ़ समझने की। काल्पनिक आवेश होता है, इसका ये कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक? हाँ, ये धनात्मक माना जाता है। कैसा माना जाता है? ये धनात्मक लिया जाएगा, यानी ये पॉजिटिव लिया जाता है। और तीसरी चीज क्या बताया था मैंने इसके ऊपर? अरे दो ही बताया था, काल्पनिक और क्या था? हाँ, इसको क्यू नॉट से लिखते हैं, क्यू नॉट से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्यू नॉट से लिखते हैं। याद रखिएगा, अगर लिखा हुआ मिलता है तो ये समझ लीजिए परीक्षण आवेश लिया गया है, टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, इन चीजों को देखिए। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो ये है। ठीक है, चलो, तो ये परीक्षण आवेश था भाई आपका। चलिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो इसको देखिए क्या करना है हमको, निकालना है कोई आवेश है Q, और यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमको क्या पता करना है? इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर हमको एक विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर 1 कूलाम का आवेश रख देंगे तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा। बात समझ में आएगी? इतना ऐसा मतलब कि अगर यहाँ पर 1 कूलाम का अगर 1 कूलाम आवेश रख देंगे हम तो कितना बल लग रहा होगा उसी को निकालना है। तो जैसे हमने कहा अगर यहाँ 5 कूलाम रखा हो, 50 न्यूटन बल लग रहा हो, तो 1 अगर रखा होगा तो कितना लगेगा? इससे भाग करोगे ना, ये तो होगा, ठीक, 10 लग जाएगा। बस सिंपल, जो भी बल लगेगा आवेश से क्या करना, भागी तो करना है। यहाँ पर हम क्या रखते हैं? परीक्षण आवेश। कर लिया हमने, परीक्षण आवेश, ये हमारा परीक्षण आवेश हो गया। इसकी यहाँ से दूरी कितनी ले लेंगे? 8। ये दूरी होगी इसकी 8 किलोमीटर। ये हमारा Q हो गया। इसके बीच का कोई भी माध्यम y ले लीजिए। माध्यम का मतलब इन दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है? वायु। अगर वायु रखा है तो इसका जो K आता है वो कितना हो जाता है? हमारा 1। कोई दिक्कत नहीं। तो वायु रखा हुआ है इसके बीच में, इसके बीच में मिट्टी का तेल भी डाल सकते हो, ठीक है, सरसों का तेल भी डाल दो, रिफाइंड भी डाल सकते हो, एवरीथिंग। तो अब देखिए, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? अगर हम देखें कूलाम का नियम क्या कहता है आपका? कूलाम के नियम से, यही कूलाम का नियम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा दोस्तों, उठा के प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। और आप लोग में तो आता है बोर्ड में मेहनत करो, 11 महीने नहीं की तुमने, अब की बार मेहनत कर दो, ठीक है। कूलाम का नियम क्या हो जाएगा भाई? 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कूलाम ने बताया था, 2 आवेश होंगे तो कितना बल लगे, यही बताया था। इन दोनों में कितना बल लग रहा होगा ये बताया था किसने? कूलाम साहब ने। तो इनके बीच बल कितना लग रहा होगा? तो आप बोलते हैं K Q1 Q2 बाई, ये Q है, ये Q0 है, तो ये हमारा हो गया R²। ये हमारे हैं कूलाम साहब, ठीक है। ये हो गया कूलाम साहब का नियम, आपको याद रखना है। 2 आवेशों के बीच जो विद्युत बल लगता है वो कितना लगता है? कूलाम के नियम से विद्युत बल। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके ऊपर कितना बल लग रहा होगा उसका मान मैंने निकाल लिया, ये लग रहा है F। कितना लग रहा है? F लग रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से देखिए, वैद्युत क्षेत्र की अगर हम तीव्रता की परिभाषा से निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है? E इक्वल टू क्या हो जाता है? F बाई Q0 ना, नहीं हो जाएगा? अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 कर दें और इसको समीकरण नंबर क्या कर दें? 2 कर दें, और इस F का मान कहाँ रख दें? यहाँ रख दें, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? E इक्वल टू आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों K Q0 बाई R² बाई Q। ये वाला Q नीचे रहेगा और इस Q से Q कट जाएगा, E इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? तो इसकी आ जाएगा K Q बाई R²। ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और प्यारे बच्चों, इस K का मान कितना होता है? इस K का नहीं, ये तो प्रबलता स्मॉल k है, क्या है ये? स्मॉल k, ये कैपिटल K हमारा, ठीक है। E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R², ठीक है। अगर यहाँ वायु ना होता तो यहाँ क्या हो जाता हमारा? ये वायु के लिए था, किसके लिए? वायु के लिए। अगर E इक्वल टू रख दें यहाँ पर मीडियम के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल k इंटू Q बाई R² हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा माध्यम के लिए, M माध्यम के लिए, K माध्यम के लिए, सॉरी K माध्यम
के इसका मतलब के बता रहा है कि अगर इसका मान 1 होता है तो वहाँ क्या भरा होता है, वायु। क्या भरा होता है? अगर के का मान 81 होता है तो उसका मतलब क्या भरा होता है, जल। क्या भरा हुआ, जल। अगर इस के का मान अनंत होता है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब चालक पदार्थ रखता है। क्या रखा है इसके लिए, चालक पदार्थ। याद रखना इस चीज को। अब 3 से डिफाइन किया गया। के मान डिफाइन करता है, के का मान 1 है तो क्या माना जाएगा आपका, वायु। और के का मान अगर 81 है तो क्या पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा जल का परावैल्यूतान क्या होता है तो क्या बताओगे, 81। ठीक है ना, और ये हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश से कण की दूरी इतना होता है। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसकी दिशा किधर होगी। अब खुद बताओ ये कैसा लिया हमने, प्लस। ये कैसा लिया तो बल किधर लगेगा, इसको आकर्षित कर रहा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित कर रहा तो किधर जाएगा, इधर की उधर, ये इधर जाएगा ना। तो यानी जिधर जाए उधर ही बल लग रहा है, और जिधर बल लग रहा है उधर इसकी दिशा होनी चाहिए। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगा। याद रखिए अगर ये प्लस आवेश होता है, अगर प्लस आवेश रखा जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी, दिशा बाहर की ओर, इससे हमेशा दूर निकलता है। कहाँ निकलेगा, ऐसे रेखाएं निकलेंगी। ये विद्युत क्षेत्र हमेशा इस आवेश का विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इससे दूर जाएगा। अगर यहीं पर सोच लो हम माइनस कर दें, अब बताओ इन दोनों आवेशों में क्या होता, ये आवेश को अपनी तरफ बुलाता ना, अगर ये अपनी तरफ बुलाता तो बल किधर लगता, यानी नेगेटिव है तो अंदर बुला रहा ना, साफ साफ। अगर ये माइनस हो जाए तो दिशा किधर हो जाती है आपकी, अंदर। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, तो ध्यान से देखो प्लस से कहां जा रही है। खुद बताओ ये माइनस ले रहा कि नहीं ले रहा, ये प्लस दे रहा कि नहीं दे रहा। तो ये माइनस ने दिया, प्लस ने दिया, माइनस ने ले लिया, तो बताओ दिशा किधर से किधर हो गई, प्लस से टू माइनस। वेरी गुड। यानी कभी भी विद्युत क्षेत्र पूछा जाए, अगर मैं कहूँ यहाँ प्लस आवेश रखा है, बेसिक तैयार हो रहा आपका संतोष जी, ये माइनस आवेश रखा है, ये प्लस आवेश रखा हुआ, विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा, प्लस से। वेरी गुड, इधर से इधर होगी दिशा। ठीक है, ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। क्यों होती है पता चल गया। सोचो ये हमने परीक्षण आवेश किया था तभी मैंने डिफाइन किया, अगर टेस्टिंग चार्ज ना हो तो डिफाइन। अगर तो गुरु जी यहू माइनस ले लिया, यहू माइनस ले लिया तो प्रतिकर्षण हो काफी दूर जाता है। इसमें दूर जा रहा है नहीं जा रहा, प्रतिकर्षण बल लग रहा है नहीं लग रहा। अरे यार समान आवेशों में क्या लगता है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव में क्या रहेगा, प्रतिकर्षण। तो आप कह रहे हो अभी आपने कहा था कि ये अंदर आएगा दिशा, अब कह रहे हो दूर जा रहा है। इसकी दिशा इसमें कहाँ जा रही है, अगर इसकी देखो कहाँ पर लगा, और इसके अनुसार क्या लगा था, अंदर की। इसीलिए इसकी दिशा को डिफाइन करने के लिए, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा डिफाइन करने के लिए हमने क्या दिया था, टेस्टिंग चार्ज दिया, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ले लिया तो उसने डिफाइन कर दिया दिशा। परीक्षण आवेश कैसा होगा, धनात्मक। इसको हम क्या नेगेटिव ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जो मैंने नेगेटिव लिया था वो गलत था। परीक्षण आवेश को हमको कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसलिए इसकी दिशा अगर प्लस रखा तो दूर जा रहा हो, माइनस रख दिया तो आकर्षण दिशा को डिफाइन कर दिया। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कंप्लीट हुई इस बुक में। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पूरी ठोक ठोक रखदा तेजर ते जान लेवा शौक रखदा पूरी फुੱਟ ਦੀ बना के ऐ मंडीर खड़दी टब विच भर के गलाओ रखदा। कितना देर हो गया, 34 मिनट।